अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, टुडे जो मेरा टॉपिक है वो है फिजिक्स क्लास 10 का 12.5। टॉपिक का नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट। और डेफिनेशन स्टडी करते हैं। व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंट बिकम लार्जर देन द क्रिटिकल एंगल। जब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा क्रिटिकल एंगल से, then the interior light is reflected back into the same medium। जो इंटीरियर लाइट, जो आप उसको लाइट किसी भी मीडियम में रिफ्लेक्ट करा रहे हैं या रिफ्लेक्ट करा रहे हैं आप, वो क्या हो जाएगी, दोबारा रिफ्लेक्ट बैक कब होगी, जब एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर हो जाएगा क्रिटिकल एंगल से। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर हो जाएगा क्रिटिकल एंगल से, तब क्या हो जाएगा, वो दोबारा रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी इनटू द सेम मीडियम। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा, आइए मैं आपको डिटेल्स थोड़ी इसकी समझा देता हूँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। कोई एक सतह ले लिया, ठीक है, सपोज ग्लास ले लेते हैं, डेंसर मीडियम ले रहे हैं, डेंसर मीडियम है ग्लास, ठीक है। इसके साथ साथ ये एक हम कोई लाइट इसके ऊपर टकरा रहे हैं, ठीक है, और ये क्या हो जाएगी, नॉर्मल के साथ, ये नॉर्मल इसका, जिसके साथ हम एंगल इसका कैलकुलेट करेंगे। जब भी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, अभी हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, ना कि रिफ्लेक्शन की। जब भी लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो वो बेंड हो जाती है, थोड़ा सा क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, उसका एंगल ज़्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। और ये एक मीडियम है, कोई अदर मीडियम रियल ले लेते हैं, रियल मीडियम है। रियल मीडियम मतलब है लेस डेंस देन द ग्लास, को सामने दे दिया है एयर, ठीक है। तो जब ये एंगल क्या कह रहे हैं, रिफ्रैक्ट हो रहा है, तो वो बेंड हो गई है लाइट। अभी तो हमने पढ़ना है रिफ्लेक्शन के बारे में। अगर क्या करें, क्रिटिकल एंगल को बढ़ा दें, किससे ज़्यादा, और क्रिटिकल कह रहा हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ा दें, किससे ज़्यादा, क्रिटिकल एंगल। पहले तो हम इसको क्रिटिकल एंगल की तरफ लेके जाते हैं, क्रिटिकल एंगल पे जाएं तो क्या होगा। सपोज हम क्या कह रहे हैं, एंगल को बढ़ा रहे हैं, ऐसा ऐसा, यहाँ पहुँच गए, बढ़ा दिया एंगल को। अब ये कुछ यहाँ पे एंगल बन गया इसका, ठीक है। जब यहाँ पे पहुंचा एंगल तो ये क्या हो गया, रिफ्रैक्शन जो हो रही थी ना पहले, वो मीडियम के अंदर हो रही थी, अब वो उसी मीडियम से क्या हो गई, सतह पे आ गई है उस मीडियम के, ठीक है। ये 90 का एंगल बना रही है, नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है, 90 का। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या है, जब नॉर्मल से कितना, ऐसा एंगल, ऐसा इंसिडेंट एंगल, ऐसा इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट ऐसा हो जो नेक्स्ट मीडियम में क्या बना रहा हो, 90 का एंगल बना रहा हो, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, एंगल, उस एंगल ऑफ इंसिडेंट को क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन भी बता देता हूँ, फिर उसके बाद अपने टॉपिक पे आएंगे, रिफ्लेक्शन कैसे हो रही है, जब क्रिटिकल एंगल से बढ़ेगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंट तब रिफ्लेक्शन होती है। क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन, the angle of incident that cause the reflected ray in the rear medium। जो रिफ्लेक्टेड रे हो रही थी ना आपकी, रिफ्लेक्ट हो रही थी रे, वो क्या हो रही है, रेयर मीडियम में, रिफ्लेक्टेड बैक इन द रेयर मीडियम टू बेंड थ्रू द 90 डिग्री। क्या कर दिया, बेंड कर दिया 90 डिग्री पे। तो इस एंगल को क्या कहते हैं हम, क्रिटिकल एंगल। जब देखिए यहाँ पे पहुंचे, फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं ग्लास में, ये हमने एक सतह लिया ग्लास की, इसका ग्लास का एंगल है 42 डिग्री, ठीक है। इसका ग्लास का एंगल कितना है, 42 डिग्री। पहले एंगल था 30 डिग्री, ये जो पहले लिया था इंसिडेंट एंगल, ठीक है, वो दोबारा रिफ्रैक्ट हो रही थी। लेकिन अब जब हमने 42 लिया है, क्योंकि ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल है वो 42 है, वो क्या हो रहा है, दोबारा किसके ऊपर, 90 डिग्री बना रही है इन द रेयर मीडियम। रेयर मीडियम के नॉर्मल के साथ वो कितना बना रही है, 90 डिग्री, ठीक हो गया। अगर हम इसी को बढ़ा देते हैं, क्या कर रहे हैं, एंगल पहले 42 डिग्री था, एक दोबारा
एंगल पहले कितना था, यहाँ पे सपोज नॉर्मल ले लिया, इस नॉर्मल के साथ 42 डिग्री बन रहा था, उस एंगल को क्या कहेंगे जो 42 डिग्री बन रहा था ग्लास में, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। और जो रिफ्लेक्ट होकर रे आ रही थी वो कहाँ आ रही थी, इधर ही, वो कितना एंगल बना थी, 90 डिग्री। अच्छा अब हमने एंगल बढ़ा दिया है, किससे बढ़ाया है, 42 डिग्री से बढ़ाया है, कितना बढ़ा दिया, सपोज 1 पॉइंट बढ़ा दो, 2 पॉइंट, हम सपोज ले लें 60 डिग्री ले दिया एंगल अपना, कितना ले लिया, 60 डिग्री सपोज कर रहे हैं, ये आ गया 60 डिग्री। ये फिर आखिर नहीं है, कोई भी एंगल क्या है 42, मैंने आपको ग्लास के समझाने के लिए एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, कुछ भी एंगल लेट कर ले, ठीक है। ये बढ़ गया ग्लास में क्योंकि 42 डिग्री है ना एंगल, क्रिटिकल एंगल, अब ये बढ़ गया, तो पहले क्या हो रहा था, रिफ्लेक्ट हो रहा था जब किससे कम था, क्रिटिकल एंगल से, अब क्या है 42 डिग्री से बढ़ गया, ये 60 हो गया 42 से बढ़ के, अब ये होगा रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम मीडियम। इस फिनोमिना को जो दोबारा रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है सेम मीडियम में, इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा एक दफ़ा फिर दोहरा लेते हैं अपनी डेफिनेशन को, आपको मैंने क्योंकि टॉपिक से पहले ही कहा था कि आप इधर ही याद हो जाएगा इंशाल्लाह। चलो दोहरा लेते हैं, आपको याद करो, आंखें बंद करके, आंखें बंद कर लो और ये याद करने की कोशिश करो। एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट किससे बड़ा होगा, एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट किससे बड़ा होगा, क्रिटिकल एंगल से। जब ज्यादा हो जाएगा तब क्या होगी, लाइट अपने सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसको हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और क्रिटिकल एंगल की क्या डेफिनेशन है, आ जाए क्रिटिकल एंगल पे, क्रिटिकल एंगल पे जब भी इंसिडेंट एंगल क्या हो जाए, दैट काज, क्या काज कर रहे, रिफ्लेक्टेड रे इन द रेयर मीडियम बेंड थ्रू द 90 डिग्री, जब भी 90 डिग्री पे रिफ्लेक्टेड रे आ जाए, एंगल ऑफ इंसिडेंट इतना हो, एंगल ऑफ इंसिडेंट इतना हो कि रेयर मीडियम की जो रे है वो क्या आ जाए, 90 डिग्री पे एंगल बना ले नॉर्मल के साथ, तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी, वैसे इतना मुश्किल टॉपिक भी नहीं था। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।